I hope that all of you have revised what we have studied so far. Am I Yes, right? sir. Yes, sir. Right, right. Yes, sir. तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे सर? रियल नंबर आई थिंक वी हैव कवर्ड. Am I right? So multiplicative inverse and additive inverse. Yes, sir. Let me check once. सर आपका यूट्यूब वाला फीचर तो बहुत मस्त है। क्या YouTube वाला? फीचर फीचर। अच्छा, अच्छा. अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं दिया था. कितने लोगों ने बना लिया भाई? Sir, I have made on. Yes, sir, I have. I have. And what about rest of you? सर कहाँ मस्ती करने से फुर्सत कहाँ मिला सर? राहुल, am I right? नो सर। अच्छा, थोड़ा सा लगता है सर इधर उधर टाइम ज्यादा निकल गया. सर मेरा तो ये चलिए, तो आपने कितना बनाया कितना नहीं वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. बट डिस्कशन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना. जैसे फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. जैसे 2 होल 1/4 का डिस्कशन कर लेते हैं और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2 होल 1/4 का देख लेते हैं. आइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 2 होल 1/4 का क्या फाइंड आउट करना है? एडिटिव इनवर्स. तो सर मैं बताया था कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरत क्या है सर? सर क्या जरूरत है? हेलो. क्या? अरे क्या जरूरत है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द इनवर्स. क्या मतलब उसको उल्टा कर देना? बहुत मारने का मन करता है आप लोग को. बताओ भाई. अरे जिन्होंने बना लिया उनसे पूछ रहा हूं मैं. Sir, first वो- change it into fraction. अरे इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे ना. सर वाह. -9/4 होगा. Directly आई do एम sir. नॉट आस्किंग द आंसर. आई एम आस्किंग क्वेश्चन. मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए. सर ये व्हाट. फिर प्लस उसको उल्टा मेरी कर बात देना. सही होना चाहिए। इन सब शांत हो इनवर्स जाए, एकदम सब शांत हो जाए, गुस्सा मत दिलाइए एकदम. पहले क्वेश्चन सुन लीजिए. आप लोग एकदम रुला देते हैं हमको. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इनवर्स. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इनवर्स. बस क्वेश्चन एकदम सिंपल है. बस क्वेश्चन हो गया खत्म. अब बताइए भाई आंसर. जिससे मैं पूछूं वही. जितने लोग बोल दिए उससे तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं जान गया इतने को नहीं आता. अब जो जो नहीं बोले थे. आरूज. आपका आवाज नहीं आ रहा है. हाँ बताइए. सर उसका निगेटिव करेंगे। सर अगर पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव लिख के ओके, सब यही बात बोल रहे हैं. उज्जवल. Yes, sir. Sir, we can reverse at, ओके reverse this ओके ओके, गॉट इट गॉट इट. आई solution. गॉट कि आप क्या बोलना चाहते हैं. किससे मैं पूछूं यार. सब लोग तो बोल ही चुके हैं कि सर प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो. Change the क्वेश्चन sign. किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है. अरे मैं क्वेश्चन तो क्या बोल ही है? रहा हूँ. क्वेश्चन मेरा है गलत है सर. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इनवर्स. हाँ बताइए. तुम मुस्तफा क्या बोल रहे हो? हेलो. सर उल्टा कर देना सर. द रिवर्स. गलत गलत. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप लोग? कुछ नहीं समझ रहे हैं भैया. हम लोग को क्यों नंबर को इन्वर्स करने की जरूरत है? यही सर है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी नीड, हम लोग को जरूरत क्या है ना. इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स, यदि इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? Number. रियल नंबर। क्या बात. क्या इससे अच्छा आंसर मिल ही नहीं सकता था. और
मन तो कर रहा है कि अपना माथा फोड़ ले अब। बिना आइडेंटिटी के इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे क्या आप? नो सर। तो यही ना पूछ रहे थे, तो बोल रहे नंबर, तो मैं फंदर, भूल तो गया था सर। बंदर, तो आइडेंटिटी। तो भैया तो कल आना एडिटिव स्कूल। आइडेंटिटी क्या होता है? कौन सा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी होता है भैया? Zero. सर जीरो। कौन वन बोल रहा था? मुंह तोड़ सर देंगे एकदम मार के। राहुल राहुल सर। देखिए वन कैसे हो गया भैया एडिटिव आइडेंटिटी? राहुल, सर मल्टीप्लिकेशन का बोल दीजिए। वाह, पूछ रहे हैं एडिटिव का, खाते खाते बोलिएगा तो यही ना होगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐड करना है ना? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो है सर। अब आप लोग को सब पता है, आंसर तो सब लोग सही दे रहे हैं सर, -9/4। क्यों -9/4? उसके लिए ये दोनों चीज जरूरी सर। 2 होल 1/4 का मतलब है सर 9/4। अब सर 9/4 में हम क्या ऐड करें कि मेरे को क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो मिल जाए। तो आप लोगों का आंसर सबका सही है कि सर प्लस है तो माइनस ले लो। क्यों ले ले? +9/4 है तो आप बोल रहे हैं कि -9/4 इज द आंसर। क्यों? क्योंकि सर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है सर। तो सर इसका आंसर क्या आ गया? -2 होल 1/4 या फिर -9/4। सबको समझ में आ गया सर? यस सर। यस सर। यस आइए, सर। तो सबको ये सब चीजें कॉपी पे लिखनी भी होती है। आप कोई भी कॉपी पे लिखे, लेकिन सबमिट करना है। समझे मुस्तफा? ये नहीं कि बहाना बना लिए कि सर वो यस बहुत सर। गंदे राइटिंग से लिखा तो नहीं कर। भाई आप कितना भी गंदा लिखो, आप सबमिट जरूर करो अपने नोट्स को। मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग एकदम यार मनमर्जियां स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, अब है 2 होल 1/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बताइए तो। सर -9/4। अदर्स प्लीज टेल मी। एक आंसर तो गलत मिला। Sir, 4/9. करेक्ट भैया, अभी समझाया मैंने कि सर जानते हैं इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आइडेंटिटी चाहिए। तो सर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है आरूज? सर एक बार ऊपर कीजिए सर स्क्रीन। सर वन। लीजिए, वन, वेरी गुड, है ना? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है सर वन। करेक्ट आंसर। मैं स्क्रॉल इट डाउन। यस सर। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है सर वन। सर क्या करेंगे? सर देखिए ना क्या करेंगे सर। 2 होल 1/4 का मतलब क्या है सर? सर 9/4। तो सर 9/4 में सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरे को क्या आ जाए? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी है? वन है सर, वन लिख दिए। तो यहां क्या मल्टीप्लाई करे आरुज? 4/9. 4/9। 4/9। एकदम सिंपल, गुड, करेक्ट, गॉट द पॉइंट आयसा। यस सर। और किसी को प्रॉब्लम भाई? उज्जवल, डिड यू गेट द पॉइंट? आपका सबमिशन नहीं हो रहा है उज्जवल, क्यों उज्जवल? सर मुझे आप ही जानते हैं सर कि absent हो गए थे कुछ दिन से। तो मतलब अब्सेंट हो जाएंगे तो नहीं सबमिट करेंगे? यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल तो है, सर वहां से जाकर देखिए, नोट्स बनाइए, सबमिट करना है एनी हाउ। नहीं तो आप बोलिए तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालना भी बंद कर दूंगा। वो डाल रहा हूं बस आपके लिए
कि यदि गलती से यदि मिस हो गया तो आप वहां से पढ़कर आप नोट्स बना ले, और कोई डाउट हो तो आप पूछे मेरे से। गॉट इट? मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा कि फालतू का मेरा टाइम वेस्ट होता है, उतना मेहनत करते हैं यूट्यूब पे डालते हैं। Please, if you are missing the session, you should look at that and you should make a proper notes and send on the group. नोट सर सेंड करना जरूरी है, इससे पता चलता है कि आपने उस चीज को पढ़ लिया, है ना? ठीक है सर। गॉट इट? गॉट इट। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ क्या हम लोग ये सब डिस्कशन करे थे रियल नंबर में, प्रॉपर्टीज वगैरह, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, Yes, sir. That was it. Yes, sir. आइडेंटिटी इनवर्स? Yes, we have discussed. Now, can you find out the additive inverse of, find out additive inverse of जीरो? बताओ भाई, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0। जीरो। सर जीरो ही होगा सर। So सबका not जीरो आ रहा है? -0। एक आया -0, एक आया Sir, नॉट zero. डिफाइंड, एक आया जीरो, बहुत सारा है मतलब जीरो। अच्छा, आइए समझते हैं। सर, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो प्लस क्या ऐड करे तो मेरा एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आ जाए? तो जीरो में क्या ऐड करेंगे तो जीरो आएगा? 0. 0। तो कौन बोला था नॉट डिफाइंड? आई थिंक अदिति बोली थी ना? Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया? अच्छा, सर आप एक सबका चीज, आवाज पता है? क्या बोले? आप सबका यस आवाज यस, मेरे को पता है? सबका आवाज पता है। आप भी दिक्कत हो बोलते हैं जाता ना राहुल, कोई भी बोले क्लास में, आई कैन गेस कि हाँ ये इनका आवाज, कोई चीटिंग नहीं कर सकते, है ना? तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, -0 आई थिंक ऐसा बोली थी, एम आई राइट? यस सर। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझने वाली बात है, ना ही प्लस जीरो होता है ना ही -0 होता है। जीरो जब भी होता है वो अकेला होता है जीरो। ये ना सर ही, बीच ये का। जीरो एक ऐसा नंबर है जो नाइदर पॉजिटिव है नॉर निगेटिव, मतलब ना ही ये Negative. पॉजिटिव कैटेगरी में आता है और ना ही ये निगेटिव कैटेगरी में आता है। गॉट इट ऐसा? यस सर। तो कभी भी आप ना +0 बोलना ना ही -0, सिंपल आंसर बोलना, कहीं पे भी जीरो। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट a number which is additive inverse as well as multiplicative inverse। बताओ भाई। सर मतलब समझाइए बस। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, फाइंड आउट अ नंबर विच इज एक्टिंग एज बोथ एडिटिव इनवर्स एज वेल एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 में क्या ऐड करे कि जीरो हो जाए? तो 2 सर, -2 यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हुआ, लेकिन 2 का जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा सर? 1/2, है ना? तो सर यहाँ पे -2 हो गया, ये 1/2 हुआ, तो दोनों सेम नहीं हुआ ना यहाँ? तो ये बोल रहा है कि ऐसा चाहिए जहां पे दोनों चीज सेम आ जाए।
गॉट इट? कि एडिटिव इनवर्स का भी वो काम कर रहा हो सेम नंबर के लिए, और सेम ही नंबर के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का सर भी वन। वर्क कर रहा हो। सर वन। क्या वो 1? ओके, और सबका देखते हैं। एक आंसर आया 1। 0। मैं पूछूंगा कि कैसे आ रहा है ना 0। आरुज, सर जस्ट थिंक, सर मेरा भी ऑल वन। ऑफ आरुज का भी 1, सर और मेरा किसका? मुस्तफा सर। मुस्तफा का भी 1, और राहुल, आयशा, अदिति, सोच ही रहे हैं अभी? सोचिए सोचिए, सोच कर बताइए भैया। सोच कर ही बताइएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछने वाला हूँ। यस रुचि, बताइए 1 कैसे? रुचि यस सर। बताइए 1 कैसे? सर बस सोच लिए सर। वन। वाह, बोल दिया आंसर, उसके बाद सोच रहे हैं। ओके, उज्जवल बताइए 0 कैसे? सर सोच लिए, बस वन आ गया। सर हेरिटिव इनवर्स को अगर उसका इनवर्स के साथ भी ऐड करेंगे तो उसका तो 0 ही आएगा, और साथ साथ अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी अगर उसी के साथ ऐड करेंगे तो लास्ट में तो वही नंबर आ सकता है। ओके ओके, आई गॉट व्हाट डू यू वांट टू से। ओके, अच्छा 1 से पहले स्टार्ट करते हैं कि सर 1 को प्लस भी करे तो मेरे को 0 आ जाए, और 1 को मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आ जाए। तो ये तो पॉसिबल है तभी जब 1 से 1 का मल्टीप्लाई हो, है ना? तो सर, यस सर, और 1 - 1। और यहाँ पे क्या लिखे तो -1, है ना? तो -1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन सर सेम नंबर के लिए नहीं हो रहा है सर, देखिए ध्यान से। तो 1 गया, 1 सर 2 भी हो सकता है। 1 गया, 1 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अच्छा सर, 0 पे देखते हैं। तो +0 करेंगे तो 0 आना चाहिए, और इंटू सर 0 2 भी करें हो तो सकता 1 है। आना चाहिए। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 0 में किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 आ रहा है। ये कभी पॉसिबल यहाँ पे मतलब कोई नंबर ही नहीं है, एग्जिस्ट सर कर ही 2 नहीं रहा। तो ये और भी 3 गया। भी हो सकता है ना? कहाँ पे भाई, कहाँ 2 और 3 आप ला रहे मुस्तफा? अगर बस बोला 1 है मेरा आंसर सर। 1 आया तो गलत आया है, वही तो बता रहा हूं। इसका आंसर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है सर। कि एक ही नंबर दोनों तरह एक्ट करे सेम ही नंबर के लिए। कैसे सर? सर -1 एक बार चेक कर लिए, देखिए -1 -1 बोलता है कि -1 को ऐड करो तो 0 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाए। तो सर ये तो तभी पॉसिबल है जब -1 हो, और यहाँ पे क्या पॉसिबल है 1। तो ये दोनों नंबर वन। तो डिफरेंट हो गया, ये दोनों नंबर भी तो सेम होना चाहिए। फाइंड आउट अ नंबर विच इज एक्टिंग एज बोथ एडिटिव इनवर्स एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द सेम नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा था, फॉर द सेम नंबर, है ना? तो नॉट पॉसिबल। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? सारी देर मत करिएगा 1 मिनट। ओ सर नहीं नहीं। अच्छा फिर से लिख देता हूँ। 1 था यहाँ पे लिखा हुआ, 1 नॉट पॉसिबल, 0 नॉट पॉसिबल, -1 नॉट पॉसिबल। अब ऑल ऑफ यू समझ में आया?
Yes, sir. उज्जवल, डिड यू गेट द पॉइंट? सर वो कह रहे हैं कि अगर जीरो को भी जीरो से इंटू करेंगे तो भी तो आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन हमको जीरो इंटू जीरो जीरो नहीं लाना है ना बेटा, हमको क्या लाना है? वन लाना है ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए मल्टीप्लीकेटिव Next question, आइडेंटिटी sir. क्या होता है? वन होता है ना उज्जवल, यस है ना? समझ गए? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन है। तो भाई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल लाना होता है ना, मल्टीप्लाई करके। तो जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन मेरे को लाना है वन। अब ये मत बोल देना कि सर वन बाई जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो में तो जीरो जीरो कैंसिल आउट आ गया वन। सर वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. Next question, यस sir. सर। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सर, इफ आई विल राइट √2 और इसमें ऐड करना चाहे √3, तो व्हाट विल बी द आंसर? √2 plus √3. राइट, यही आंसर रह जाएगा, है ना? क्या मैं ये सब चीज डिस्कशन कर दिया हूँ कि सर √2 Yes, sir. प्लस 3 √2 की वैल्यू कितनी होगी? Yes, sir. Properties of Yes, rational number we have done. 4√2. 4√2, है ना? क्यों सर? क्योंकि ये सर √2 है और ये √2 है, दोनों सेम है, तो इसके आगे 3 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 3 की वैल्यू कितनी हो गई सर? सर 4, यानी 4√2 हो गई। 4/2. Yes, sir. 4/2. Okay, sir. I think we have done all these things. Now, Yes, sir. That was The the properties next- of irrational number we have done. representation of irrational number. और जितना यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यदि आप इतना कर लिए, समझ गए इतना, तो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में इसके आउट आएगा ही नहीं, चाहे कोई भी फैसिलिटेटर रहे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या देते हैं? √2 को रिप्रेजेंट करो, तो कुछ नहीं करना, जानते हैं क्या करेंगे? ट्रिक। √2 को आप कैसे लिखोगे? 1 + 1 लिख सकते हो, है ना? इसका मतलब होता है कि सर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है, नंबर लाइन ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। सर ये 1 और ये भी 1, तो सर 1 यूनिट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चले, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब 1 यूनिट एक्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चलिए, ये चल रही है सर, ये 1 यूनिट। तो बस ये वाला जो ज्वाइन करेंगे ना, यही है √2, है ना? यही है क्या? √2। तो बस यहां पे लगाइए और ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट आया, यही डिनोट हो गया √2। वो ऐसे वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं यार? प्रोटेक्टर। Yes, sir. यहाँ से ऐसे होता है, बस Sir, ये इतना compass. छोटा रहता है, और यहाँ पे Compass. ऐसे कंपास। कंपास। ओके, यहाँ पे पेंसिल ऐसे लगाते हैं इसमें, है ना? तो भाई ये वाला कोना जो है, ये आप सेट कर लीजिए यहाँ पे, और ये पेंसिल को यहाँ पे रख के ऐसे मूव कर दीजिए। तो मूव कर देंगे तो ये लाइन पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां भी वही है √2। √2 सबको समझ में आ गया या किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है? सर हमको नहीं समझ में आया। देखिए, So 1 √2 unit, how we will move by scale? Yeah, by 1 scale. centimeter we will draw. बाई स्केल centimeter. और सेंटीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर, है ना?
जैसे √2 है ना, √2 को क्या लिख सकते हैं ऐसा, √2 को लिख सकते हैं सर √1+1 लिख सकते हैं, हमारा यस सर। इसका मतलब सर 1 को हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस और अदर को लिखते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, लिख लिए। अच्छा सर, अभी हम लोग हमेशा ये नंबर लाइन है एक्स एक्सिस का, सर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के साइड सबसे पहले जाना है, तो एक्स एक्सिस के साइड चल दिए, ठीक है सर, तो चल दिए तो सर एक्स एक्सिस के साइड 1 यूनिट जाना था, तो 1 यूनिट आ गए, 1 सेंटीमीटर मतलब। फिर सर ये खत्म हो गया, अब मेरे को जाना है 1 यूनिट वाई एक्सिस में, तो 1 यूनिट चले गए वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस से वाई यूनिट मतलब वाई एक्सिस के साइड 1 यूनिट। अब इसको ऐसे मैच कर दिया, किससे, स्केल से। अब यही वाला जो कंपास आप लोग बोले ना, इसको आपने क्या डिवाइस बोला, कंपास, कंपास का यूज करिए, कंपास का यूज करिए, और ये वाला पॉइंट, कंपास का ये पॉइंट यहाँ पे रखिए ओरिजिन पे, और सेकंड जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो यहाँ पे रखिए जहां पे आप वाई एक्सिस में ट्रेवल किए, और उसके बाद मूव कर दीजिए एक्स एक्सिस के साइड, तो आप ऑब्जर्व करिएगा, अच्छा यहाँ पे कट हुआ, तो यही वाला पॉइंट क्या है, √2 है, गॉट इट। यस सर। यस सर। नाउ इसके बाद फैसिलिटेटर पूछते हैं बेटा √3 रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब √3 के लिए क्या लिख सकते हैं, √3 को √2+1 लिख सकते हैं, हेलो, यस सर। √3 को लिख सकते हैं √2+1, है ना। 1। तो सर यानी मेरे को क्या मिल रहा है सर, रूट के अंदर 2 मिल रहा है ना, तो रूट के अंदर 2 का मतलब √2। तो सर मैं तो जानता हूं कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर हम लोग ऐसे करते हैं, कैसे सर, देखिए सर ये ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ 1 एक्सिस, एक्स एक्सिस के साइड, फिर वाई एक्सिस में 1 यूनिट जाते हैं, तो सर ये वाला हो जाता है √2। तो यानी मैं √2 सर रिप्रेजेंट कर लिया, अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है बस 1, है ना, 2 तो रिप्रेजेंट हो गया, देखिए √2 रिप्रेजेंट हो गया ना भाई, हेलो, यस सर। यस हो गया। अब मेरे को रिप्रेजेंट क्या करना था सर, ये वाला सर 1 बचा हुआ है सर, तो 1 जानते हैं हमेशा जो भी यहां पे रहता है इसको क्या मैं बोला, एक्स एक्सिस ट्रीट करिए, और इधर वाले को वाई एक्सिस। तो आप मान लीजिए कि ये वाला आपने डिनोट कर दिया एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या होगा सर, सर इसके परपेंडिकुलर, तो यहां से परपेंडिकुलर गए तो सर ये इतना दूर हो गया 1 यूनिट। अब हमेशा मिलाना ओरिजिन से ही है, तो जैसे ही ओरिजिन से ये वाला पॉइंट ऐसे मिला दीजिएगा ना, तो फिर यहां से कंपास लीजिए भैया, और कंपास का ये वाला नोकीला वाला पॉइंट यहाँ पे रखिए ओरिजिन पे, और पेंसिल का पॉइंट कहाँ रखिएगा, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रखिए पेंसिल वाला पॉइंट, और उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा ना, तो जहां पे आके ये एक्स एक्सिस को कट किया यही है √3, या फिर ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस को √3 बोल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। √3 किसको नहीं समझ में आया भाई, यस सर, आ गया। बहुत इजी था सर। √3 के लिए √2 आना चाहिए। देखिए सर प्लीज √2 के बाद जो बताया कमेंट, सर वो बताइए। क्या शुरू, सर √2 के बाद जो आप बताएं वो फिर से बताइए, एक ऊपर वाला जो बताया आप। यस देखिए, प्लीज डू नॉट कमेंट एट एनी कॉस्ट कि इट इज इजी एंड इट इज टफ, गॉट इट मुस्तफा। क्या सर? कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए कि ये सर इजी है या फिर ये टफ है, गॉट इट। हो सकता है आपको इजी लग रहा हो लेकिन मेरे को टफ लग रहा हो। यस सर। √2 तक समझ में आ गया रुचि, यस सर। है ना। तो सर √2 मैं इसको बोलता था एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो रिप्रेजेंट कर दिए सर। अब मेरे को सर सेकंड वाले बोलते हैं वाई एक्सिस, तो 1 यूनिट और रिप्रेजेंट करना है सर। तो 1 यूनिट के लिए मैं क्या बोला था, देखिए सर जब भी आप नंबर लाइन पे स्टार्ट करते हैं तो आप जाते हैं एक्स एक्सिस के साइड 1 यूनिट, और इसके परपेंडिकुलर फिर जाते हैं 1 यूनिट, वाई एक्सिस में जाना रहता है। तो
तो उसी प्रकार जब मैं √2 सर इसको मैं बोल रहा हूं तो 1 यूनिट जाऊंगा तो इसके परपेंडिकुलर जाऊंगा, तो ऐसे गया, यस सर। तो 1 यूनिट ये हो गया। तो अब जब इसको ऐसे मैच करेंगे ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मतलब स्केल से, तो यही है √3। लेकिन मेरे को दिखाना है कंपास का यूज करके कि √3 कैसा है, तो कंपास लेंगे, उसका नीडल को रखेंगे 0 पे, ओरिजिन पे ही, और पेंसिल को रखेंगे यहां पे, और ऐसे मूव कर देंगे। तो सर जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, यही वाला पॉइंट क्या है, √3। समझ में आ गया? गॉट द पॉइंट? आ गया, आइए। अब सर √4 की वैल्यू क्या होती है आयसा? 2. तो ये तो सिंपली कोई भी रिप्रेजेंट कर लेगा ना √4। राहुल? सर पहले √2 फिर √3 फिर √4। अरे बाप रे बाप, क्या चाहते हैं, फांसी लगा ले? So directly 2 will mark on the number बस line. डायरेक्टली 2 पे जाके करिए ना। मैं क्यों लिख दिया √4 की वैल्यू 2, क्यों मैं पूछा भाई मुस्तफा? यस सर। √4 की वैल्यू मैंने क्यों पूछा कि वैल्यू कितनी होती है? इसलिए पूछा कि भैया 2 होती है, डायरेक्ट नंबर लाइन ड्रॉ करो और 0 1 2, ये बस हो गया, यही है √4, 2 ही है √4। सर उतना हो देखा गया? नहीं था सर। सर देखा नहीं था सर। तो क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं क्या घर पे? नहीं सर, पापा से कुछ बोल रहा था सर। ये 100 बहाने रखते हैं मुस्तफा, जो कुछ भी सच में? बोलिए एकदम बहाना तैयार है, एकदम रेडीमेड बहाना बहाना। आइए, करूंगा तुम सर √5 एकदम। रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को लिखूंगा क्या सर, √4 + 1। अभी देखिए भाई, √4 सबको रिप्रेजेंट करने आता है? यस सर आता है। क्या करते हैं सर? सर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यस सर। और सर ओरिजिन से 2 स्टार्ट तक करते हैं जाना और सर। 2 पे चले जाते हैं ना, ये 1 2। और सर उसमें तो आपका ये यहां से परपेंडिकुलर लेके देना सर। यहां तक का डिस्टेंस √4, ये √4 हो गया। नो, बी साइलेंट। अब सर ये तो कर दिया, अब इसको करना है, तो सर फिर वाई एक्सिस में 1 यूनिट जाना था, तो पहुंच गए सर 1 यूनिट। अब सर यही तो है, ये जो रिप्रेजेंट करिएगा ना, यही है सर √5। एम आई राइट? हेलो? फिर कंपास यहां रखिए, पेंसिल यहां रखिए और मूव कर दीजिए। ये जो पॉइंट आया ना, यही पॉइंट है √5। राहुल, डिड यू गेट द पॉइंट? आरूज? यस सर। यस सर। आइए भाई, लिखते चल रहे ना कॉपी पे, यस सर। लेकिन पहले समझना है फिर यस लिखना सर। है ना? आइए, जब समझ गए तो आप पहुंचते हैं √6 पे। सर √6 के लिए सर क्या लिखे? सर 5 + 1 लिखिए ना, यस सर। बस। यानी एक्स एक्सिस √5 और फिर वाई में 1। तो √5 के लिए सर ये क्या, पहले 2 पे जाइए, फिर 1 जाइए, तो सर ये जो ऐसे मैच करते हैं ना सर, यही है √5। अच्छा यही है, हाँ यही है, यही है √5। अब सर ये तो कर दिया रिप्रेजेंट, अब ये 1 करना है, तो भैया करो ना, यही तो है 1 यूनिट। तो सर ये जो ऐसे मैच करते हैं, यही तो हो गया सर √6। एम आई राइट? हेलो रुचि? यस सर। यस सर। अब इसको ऐसे पेंसिल से कर दीजिए ना, कंपास के हेल्प से, तो यही वाला पॉइंट है ना √6। ऐसा Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? आरूज? यस सर। तब जब तक Yes, किसी का sir. इजी से इजी पहुंच जाना है सर, क्लोजेस्ट अब यदि कोई आपसे √7 और √8 का पूछ दे, तो आप बना लोगे ना? Yes. यस सर। बस Yes, sir. √7 के लिए √6 वाला कर ले पहले, फिर √7, √8 के लिए √7 वाला कर लेना, उसके बाद √8। गॉट इट? सर लेकिन √9 अच्छा, के साथ 3 पे। बस गुड है ना। √9 पूछ दे तो 3 पे पहुंच जाना, फिर √10 पूछे तो चलिए 5। √10 का बताइए। सर √10 का सर। हाँ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा।
राहुल। सर 3+9 तक पहुंचाना है सर इसके बाद। हाँ, 9+1 लिख लिए है ना। अब सर ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है राहुल, अब आप मत बताइए। आयशा बताइए क्या करे। ये 0 लिख दिए, बताइए। 1, 2, 4, 5. 4 5 क्यों लिखेंगे सर? √9 का मतलब क्या होता है? 3। 3. तो 3 तक तो आ गए, तो ये एक्स एक्सिस वाला काम तो हो गया। अब वाई एक्सिस ना, बन गया सर। Yes, sir. तो 1 यूनिट चले गए वाई एक्सिस में। तो Y. ये जो आप मैच कर देंगे सर, यही तो है √10। एम आई राइट? Yes, sir. अब बस कंपास रखिए भाई यहाँ पे, और पेंसिल यहाँ पे, और मूव कर दीजिए एक्स एक्सिस के साइड। बस यहाँ जहां कट हुआ यही है √10। यस सर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? नहीं आया क्या? यस सर। आरुज? यस सर, आगे। वेरी गुड। इससे ज्यादा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, और इससे पूछेगा आगे तो आई होप कि आप लोग बना लेंगे। यस सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सर रूट के अंदर डेसिमल नंबर आ जाए तो? सर जैसे 4.5 आ गया तो क्या करेंगे सर? देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। यस सर, ड्रॉ कर लिए, लीजिए। इसके बाद क्या करना है सर? ये क्या लिखा हुआ है? 4.5 लिखा हुआ है सर। स्केल लेना है, स्केल से 4.5 मेजर कर लेना है। ये 4.5 मेजर कर लिया। यस सर। तो ये लिख देते हैं पॉइंट ए, और ये पॉइंट लिख देते हैं बी। ए बी का डिस्टेंस कितना है सर? 4.5। ए बी का डिस्टेंस सर हो गया 4.5। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? अपने से 1 यूनिट और ले लेंगे। बी और सी का डिस्टेंस कितना है, कोई पूछे तो? 1 यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर। 5.5। तो टोटल कितना हो गया सर? ए सी का डिस्टेंस कोई पूछ दे तो राहुल ने बोला 5.5। उसके बाद क्या करना है? क्या करेंगे सर? इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। निकाल सकते हैं आप लोग। 5.5/2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर? 2.75। एम आई राइट? बस यहाँ पे स्केल से डिनोट कर दीजिएगा तो आ गया, मान लीजिए ये वाला मिडिल पॉइंट। इसको लिख देते हैं ओ। ओ क्या है सर? सर ये मिडिल पॉइंट है। किसका सर मिडिल पॉइंट है? 5.5/2 की लिखे सर। सर एसी का। अपने मन से करना है। टू फाइंड आउट मिडिल पॉइंट, यहां लिख देते हैं। चलिए आइए, टू फाइंड आउट मिडिल पॉइंट वी नीड टू डिवाइड होल डिस्टेंस बाई 2। तो होल डिस्टेंस कितना सर था सर? 5.5 था, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो आ गया सर 2.75। गॉट इट? तो Yes, मिडिल sir. पॉइंट मिल गया। अब वही कंपास रखना है। कंपास का एक पॉइंट ओरिजिन पे और दूसरा पॉइंट किसी भी एक साइड, आइदर ए पे या फिर सी पे, और बस ऐसे करके एकदम एक बना देना है प्यारा सा चंदा मामा। मतलब जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म होता है सेमी सर्कल। यस सर, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल बना दिया। यस सर। अब क्या करना है सर? ये जो बी पॉइंट था, इस इस पे 90 डिग्री से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये कहीं ना कहीं तो सेमी सर्कल को कट करेगा ना? हेलो, कट करा ना? इस पॉइंट को नेम Yes, दे sir. दिए पी, कि किसी पॉइंट पी पे कट कर गया सर। यस सर, अब कंपास लगा।
वेरी गुड। अब फिर से कंपास का यूज करना है, और क्या करना है सर? वही वाला सर जो पिछले कर रहे थे। है ना, वही वाला। मतलब यहां पे रखना है अपने कंपास को, और यहां पे रखना है पेंसिल को, और बस ऐसे मूव कर देना है ये, टक 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 टक। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया √/4.5। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट जो हुआ यही पॉइंट है √4.5। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आरूज, यस सर। So to बड़े make धीरे this बोलते हो भाई आप। हाँ so to दीदी make बोलिए। this semicircle, we have to take the we have to draw the circle from middle point O. यस, Okay, sir. है ना, हमेशा मिडिल पॉइंट से ही ड्रॉ करना है। समझ में आ गया सर? यस सर। ओके। इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई या फिर समझ गए? यस समझ सर गए समझ सर। गए। ऐसा शुड बी एक्सप्लेन मोर टाइम्स, या फिर ठीक है? सर समझ गए। आइए नाउ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, जब भी इरेशनल नंबर आपको मिलता है ना, जब भी इरेशनल नंबर आपको मिलता है, मतलब सर, मतलब है सर, कहां पे इरेशनल नंबर मिलता है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। जब भी आपको इरेशनल नंबर मिलता है डिनोमिनेटर में, आप क्या करते हो? उसका रेशनलाइजेशन करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 1/√2, देखिए मिल गया ना डिनोमिनेटर में √2। अब आप क्या करिए, सर सेम रूट टर्म से यस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 रूट से बाई टू। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में यदि √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज न्यूमरेटर में भी करिए। तो क्या आ जाएगा? तो सर 1 × √2 आ गई। और सर √2 × √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सर टू। √2 का होल स्क्वायर हो गई, है ना। सर जैसे x × x की वैल्यू क्या हो जाती है? तो सर x² हो जाती है ना। उसी प्रकार √2 × √2 की वैल्यू क्या हो गई सर? √2 का स्क्वायर। यानी ऊपर सर था √2 √2, का 2/2। और √2 का स्क्वायर का मतलब देखिए, रूट ए यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए का पावर लिखा हुआ है 1/2। ए का पावर कितना लिखा हुआ है? 1/2। यदि लिखा हुआ है ³ √a, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए का पावर वन थ्री बाई बाई थ्री 1/3। 1/3। ओके सर। इफ लिखा हुआ है ऐसा 4th√ऑफ a, यानी इसका मतलब है ए का पावर। 1/4। यदि लिखा हुआ है 5th√ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है? ए का पावर 1/5। तो उसी प्रकार √2, कहीं भी रूट बस लिखा हुआ है, कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का पावर क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो यानी इसका मतलब था 2 का पावर सर 1/2। और सर इसका भी पावर यहां पे कितना लिखा हुआ है? 2। तो यानी वैल्यू क्या हो गई सर? √2 अपॉन, सर 2 का पावर हो गया सर, क्या हुआ? 1। 1 हो गया। कैसे हुआ सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, ए का पावर m हो और फिर इसका पावर n यदि है, तो क्या करते हैं सर? ए का पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, m × n। मतलब सर, मतलब है सर 2 का पावर 3 है और इसका पावर 4 है, यानी आप करिए 2 का पावर 3 × 4।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये भी पावर में 1/2 और यहाँ 2 पावर में, तो 1/2 इंटू 2। सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √2/2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 का मतलब क्या है 2। सबको समझ में आया? यस नहीं सर। आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्टली रेशनलाइजेशन में मैं एक्सपोनेंट की भी चीजें बता रहा हूं। हेलो, यस सर। समझ में आ गया भाई? यस सर। आइए, तो इफ आई विल आस्क टू यू वन क्वेश्चन दैट प्लीज रेशनलाइज √3/2, टेल मी द आंसर। Sir, can't be rationalized, sir. It is rational. यस सर। Sir, already rational number. ऑलरेडी रेशनल नंबर? No, Yes, sir, sir. already it is rationalized. यस, ऑलरेडी इट इज रेशनलाइज्ड, नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों सर? क्योंकि सर इसके डिनोमिनेटर में तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, रूट में नंबर है ही नहीं सर, तो यानी ये सर पहले से ही रेशनलाइज्ड है। ठीक है सर, वेरी गुड, ओके। √2/√5, rationalize it please। Sir, √10/5. सर √10/5। रूट सर √10/5। सर √10/5। Root 10 by ऐसा हेलो, तो सर आप, हाँ कितना आया? सर अभी नहीं आया मेरा। देखिए, आपको क्या करना था सर, √2/√5 लिखे। मैं क्या बताया था कि सर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर यदि है तो वही चीज को आप फिर से लिख दो, और यस सर। डिनोमिनेटर में लिखे तो वही चीज कहाँ लिखिए, न्यूमरेटर में, है ना? न्यूमिनेटर में। वेरी गुड। तो सर √2 इंटू √5 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, √5 इंटू √5, मतलब √5 × 2 √5 का होल स्क्वायर। पावर 2। यस, तो √2 इंटू √5, तो सर देखिए रूट ए रहता है और इंटू √b रहता है, तो इसको कर देते हैं रूट पूरे में लिख देते हैं और लिखते हैं a इंटू बी, है ना? तो इसी प्रकार √3 रहे और √4 रहे, तो यानी रूट लगा के लिख देंगे 3 इंटू 4, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिख दे, रूट लगा के 2 इंटू 5 लिख दिए, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सर 5 हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर सॉल्व किए तो, और वैल्यू नीचे कितने आ गई थी 2, यानी रूट गायब हो जाता है जब भी स्क्वायर रहता है तो √5 का स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 5, गॉट इट ऐसा। यस सर। तो यानी 2 5 10, तो √10/5 आ गया आंसर। समझ में आया? 10/5। यस सर। गॉट इट। Now, moving towards next concept. सर जब भी इस टाइप के हो 2/3 + 4√5, अब इसको रेशनलाइज करना है। मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि इसको रेशनलाइज करिए, तो आप क्या करिएगा, देखिए पहले ये नंबर लिखिएगा और आप सर्च करिएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई उससे करना है जहां देखिएगा इरेशनल नंबर किसके साथ है, अरे यार यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके साइन को चेंज कर दीजिए, इसके आगे के साइन को। इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, तो इसको लिख दीजिए माइनस। तो मैं लिख रहा हूं 3 - 4√5। पूरा नंबर देखिए मैंने सेम लिखा है,
पूरा नंबर मैंने सेम लिखा है, देखिए 3 और 4√5, लेकिन जो इरेशनल नंबर था उसके सामने के साइड साइन को देखिए चेंज कर दिया, यहां था प्लस तो फिर यहां पे क्या कर दिया हूं माइनस। अब वही मैं बताया, जो भी डिनोमिनेटर में लिखे वही चीज कहां लिखे, न्यूमरेटर में, तो वही लिख दिया न्यूमरेटर में 3 माइनस 4√5 लिख दिए सर। अब सर ऊपर में क्या आ गया, तो ऊपर में तो सर 2 × 3 माइनस 4√5 हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है सर, फॉर्मूला ये आता है कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर जस्ट कंपेयर विद दिस फॉर्मूला, क्या मिलेगा बेटा कि सर जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो सर इसको मान लेते हैं a और 4√5 को मान लेते हैं b, तो सर a प्लस b हो गया, तो सर यहां भी 3 है तो a हो जाएगा और 4√5 है तो b हो जाएगा, यानी यहां हो गया a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 4√5 का होल स्क्वायर 21 यानी इज इक्वल टू, ये हो गया सर कितना सर, अब देखिए 2 × 3 कितना हो गया 6, और फिर 2 × माइनस 4√5 तो माइनस 2 4 जा 8√5 सर नीचे में 71 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3 9 सर तो 9 9 हो गया सर, तो 3 का स्क्वायर 9 आगे सर आंसर। माइनस सर 4√5 का स्क्वायर का मतलब हुआ सर 4√5 16 इंटू 5। इंटू 4√5, तो इसका मतलब हुआ सर 16 4 इंटू × 4 16 एंड √5 इंटू √5 हो गया सर √5 का स्क्वायर, 80। यानी 60 इंटू 5 यानी 80, तो ये आ गया 80, 81 तो यानी ये आ गया 6 माइनस 8√5 अपॉन सर माइनस सब्ट्रैक्ट 72 करिएगा तो -71, ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया यस सर कि इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन किए तो आंसर क्या आया, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। यस सर तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर while rationalizing any term. Got it, all of you? यस सर अब all of you have noted down? यस सर आइए, अब एक चीज आता है कि एक टर्म आता है जो कि सब लोग बोलते हैं उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ये जानते हैं क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर उसको बोलते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो मतलब आपको ऐसा नंबर बनाना है जिसमें इरेशनल नंबर हो ही नहीं। मतलब सर देखिए अभी इसमें इरेशनल नंबर है ना, तो इसमें किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये इरेशनल नंबर गायब हो जाए, तो सब अभी तो बताए 2 - √3, बस इरेशनल नंबर के आगे का साइन चेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 1 आ गया। सर देखिए अब इसमें इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये जो मल्टीप्लाई किए ना 2 - √3, यही है सर रेशनलाइजिंग फैक्टर, किसका सर 2 + √3 का। सबको समझ में आया, हेलो आरूज? यस
रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? गॉट द पॉइंट? Sir, Yes, sir. in last, as here it has came one at the place, any number can be there or only one should be only there. अच्छा, एनी नंबर? Means any rational number can be there at the place of one or only one will be only there. एनी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बस नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? जब तक इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है तब तक सॉल्व करते जाइए। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं देता हूं, 3 माइनस रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताइए? 3 plus root 5. 3 plus root 5. सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes. आरुज, Yes, sir. आयशा, रुचि, Yes, sir. रुचि, राहुल, यस सर। राहुल, Yes, sir. Sir. है ना? सिंपल। क्या सर 3 माइनस रूट 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? तो अभी तो आप बताए थे। अच्छा, इरेशनल नंबर के आगे का साइन चेंज कर दो तो 3 देखिए, plus root 5. तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अदिति 4 आ गया ना, 1 नहीं आया ना, No, sir. है ना? और इसमें सर इरेशनल नंबर कोई नहीं है, तो यानी हम बोलेंगे कि सर 3 प्लस रूट 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए 3 प्लस रूट 5 क्या हो गया सर? सर रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया सर। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो Yes, हम लोग sir. ऐसे ही कल मिलेंगे।